Hello guys, welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the 6th chapter of Olympiad English. Its prepositions. Let's read the learning objectives first. This lesson will help you to understand what are prepositions. ये lesson आपको मदद करेगी सीखने में कि prepositions क्या होती हैं. This lesson will help you to use correct prepositions in your sentences. ये lesson आपको मदद करेगी ये सीखने में कि preposition का use कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में सही तरीके से. लेट्स रीड द रिमेंबर फर्स्ट. रिमेंबर, whenever you use a preposition at the start of the sentence, always put a comma so that the sentence makes sense. अगर आप कभी preposition का यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के शुरुआत में ही तो कॉमा लगाइए ताकि सेंटेंस का कोई मतलब निकल पाए और जो सेंटेंस है वो अच्छे तरीके से आप बन पाए और आप समझ भी पाए. तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं. आफ्टर ही लेफ्ट आई हरियड फॉर वर्क. उसके जाने के बाद मैंने काम के लिए जल्दबाजी की. तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आफ्टर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है और आफ्टर से ये सेंटेंस की शुरुआत हो रही है. तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर ही लेफ्ट, लेफ्ट के बाद कॉमा भी लगाए. तो अगर प्रीपोजिशन जो सेंटेंस है सेंटेंस की शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हो रही है तो आप कॉमा लगाए फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखें ताकि जो सेंटेंस है वो उसका जो सेंटेंस है उसको आप सही तरीके से समझ पाएँ. अब प्रीपोजिशन का हम मीनिंग पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन. Prepositions are also called where words. Preposition को हम where words भी बोला करते हैं. इसलिए बोला करते हैं क्योंकि जो preposition होते हैं वो हमें हेल्प करती है ये बताने में कि सामान कहाँ पर है, जो चीज़ है वो किस जगह पर है. इस बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे. They are the words that tell us the place or position of the noun. ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो सामान है, जो नाउन है वो कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है. ये हमें जो प्रीपोजिशन है ये हमारी हेल्प करते हैं ये बताने में कि जो सामान है, जो नाउन है वो किस प्लेस पर है, किस पोजीशन पर है. प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद अ नाउन. प्रीपोजिशंस वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नाउन के साथ में. प्रोनाउंस और अ वर्ब टू टेल अस देयर पोजीशंस. प्रोनाउन और वर्ब होते हैं जो कि उसकी पोजीशन बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अब थोड़े एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम. अ बर्ड इज़ इन द नेस्ट. जो बर्ड है वो नेस्ट में है. आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बर्ड है वो नेस्ट में है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन है ये प्रीपोजिशन है. ये हमें बता रही है कि जो बर्ड है, जो नाउन है वो किस जगह पर है और किस पोजीशन में है. नेस्ट में है और नेस्ट के अंदर है. यानी अ बर्ड इज़ इन द नेस्ट. नेस्ट के अंदर है बर्ड. सेकंड एग्जाम्पल. आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड. मैं खड़ा हूँ रोड के ऊपर. जो ऑन है वो हमारा प्रीपोजिशन है. वो हमें मदद करे ये जानने में कि वो खड़ा किस जगह पर है. तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड. मैं रोड पर खड़ा हूँ. ही वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रॉसरी. वो मार्केट गया था ग्रॉसरी खरीदने के लिए. तो ही वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रॉसरी. आगे देखते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यहाँ पर इसमें आपने देखा जो टू है वो प्रीपोजिशन है यहाँ पे. नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द स्काई. जो सन है वो बादल में, जो सूरज है वो आकाश में उगता है. इन जो है वो प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट द वास इज कैप्ट ऑन द टेबल. जो वास है वो टेबल के ऊपर है. ऑन द टेबल. जो ऑन है वो हमारी प्रीपोजिशन है. यहाँ पर आपने देखा कि ऑन
on, the, under, to, in, on। ये जो वर्ड्स है ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं आगे। इन इज़ यूज्ड इज़ लार्ज एरिया। जो इन होता है वो बड़े एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन इंडिया। मैं इंडिया में रहती हूँ या रहता हूँ। इन जो है यहाँ पर किसी लार्ज बड़ी जगह के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड है, ऑन इज़ यूज्ड बिफोर टॉकिंग ऑफ मिडल साइज्ड प्लेसेस। ऑन यूज़ होता है किसी चीज़ के ऊपर या मिडल साइज प्लेसेस की बात करने से पहले ऑन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज गोइंग ऑन रोड। मैं रोड के ऊपर जा रहा था या जा रही थी। एट इज़ यूज्ड फॉर एग्जैक्ट प्लेस। जो एट होता है एग्जैक्ट प्लेस और टाइम के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोमू लिव्स एट राजीव चौक। जो सोमू है वो राजीव चौक पर रहता है, उसका परमानेंट हाउस वहीं है, वो वहीं रहता है। राजीव चौक को आप इधर से उधर नहीं लेकर जा सकते। राजीव चौक एक परमानेंट जगह है जहाँ पर सोमू रहता है। तो जो एट है वो एग्जैक्ट प्लेस और टाइम के लिए यूज़ होता है कि राजीव चौक पर रहता है वो, और एग्जैक्ट टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है एट का। एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, दिस और दैट। बाय इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्सन हु इज़ डूइंग समथिंग। बाय हम तब यूज़ करते हैं, बाय भी एक प्रीपोजिशन है, और बाय हम तब यूज़ करते हैं जब हम व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्सन, जब हम किसी की बात करते हैं, हु इज़ डूइंग समथिंग, जिसने कोई काम किया होता है और हम उसकी बात करते हैं, तो तब हम बाय का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पेंटिंग इज़ मेड बाय हिम। ये पेंटिंग इसके द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बात करें किसी पर्सन की जिसने पेंटिंग को बनाया है, उसके द्वारा वो बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बाय यूज़ करते हैं। अमंग, अमंग इज़ यूज टू डोनेट मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन। अमंग का यूज़ तब करते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को डिनोट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स इन क्लास। ये बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। ये जो ही है वो बेस्ट क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। अमंग का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से भी ये एक है। बिटवीन इज़ यूज टू डोनेट 2 थिंग्स और पर्सन। बिटवीन का यूज़ तब होता है जब हम 2 थिंग्स या 2 पर्सन की बीच के बारे में बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। वह बैठा हुआ है राम और श्याम के बीच में। जब हम ऐसी 2 थिंग्स के बीच की बात करें या पर्सन के बीच की बात करें तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में बैठा है वह। यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं बिटवीन का। अ मैन रनिंग बिटवीन 2 हाउसेज। यहाँ पे एक हाउस देख सकते हैं, एक यहाँ पर है, और जो मैन है वो बीच में है। आप देख सकते हैं ये जो मैन है वो बीच में है। तो अ मैन रनिंग बिटवीन 2 हाउसेज। जो मैन है, जो इंसान है, वो 2 हाउसेज के बीच में भाग रहा है। अंडर का यूज़ देखिए। अ बॉल अंडर द टेबल। आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि टेबल के नीचे बॉल है। तो अ बॉल अंडर द टेबल। जो बॉल है वो टेबल के नीचे है। बॉल किस जगह पे है? टेबल के नीचे। ये प्रीपोजिशंस है जो आपको बता रही है कि जो
ऑब्जेक्ट है, जो नाउन है, उसका प्लेस और पोजीशन क्या है, तो वो टेबल के नीचे है। यहाँ पर आप पहले ये रीड कर लेते हैं। प्रीपोजिशन मीन्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्रीपोजिशन मीन्स दे टेल यू द पोजीशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन आपको बताती है नाउन के पोजीशन को और प्रोनाउन के पोजीशन को, कि वो किस जगह पे, जो नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, दिस, दैट, जो भी कुछ है, जो नाउन और प्रोनाउन है वो बताती है कि जो सामान है, जो थिंग है, जो नाउन है, सॉरी, प्रीपोजिशन आपको बताती है कि जो नाउन है वो किस प्लेस पर और किस पोजीशन में है। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कुछ और एग्जांपल्स है। अ वास ऑन द टेबल। जो वास है, यहाँ पर आप एक वास देख रहे हैं, यहाँ पे वास है जो कि टेबल के ऊपर है। तो जब हम ऐसी कोई बात करते हैं तो ऑन का यूज़ करते हैं, टेबल के ऊपर है। ये आपको हेल्प कर रहा है जानने में, प्रीपोजिशन आपकी हेल्प कर रही है जानने में कि जो वास है वो कहाँ पर है, तो उसका प्लेस और पोजीशन क्या है कि वो टेबल के ऊपर है। अ क्लॉक अबव द डोर। जो क्लॉक है वो डोर के ऊपर है। यहाँ पर आप क्लॉक देख सकते हैं, ये क्लॉक है, और ये आप यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में ये डोर है, तो जो क्लॉक है वो आप देख सकते हैं डोर के ऊपर है। तो अ क्लॉक अबव द डोर। एक और एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, अ मैन हाइडिंग बिहाइंड सोफ़ा। जो मैन है वो सोफ़े के पीछे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सोफ़ा है, और अ मैन हाइडिंग बिहाइंड अ सोफ़ा, ये सोफ़े के, ये आप देख सकते हैं सोफ़े के पीछे ये आदमी छुपा हुआ है। तो मैन हाइडिंग बिहाइंड अ सोफ़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और वर्ड्स थे प्रीपोजिशंस के, उन्हें भी रीड कर लेते हैं हम। ऑन, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एप्पल है जो कि बॉक्स के ऊपर है, तो जो नाउन है वो किसी चीज़ के ऊपर है, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। इन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया के अंदर रहते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, जो चिड़िया होती है वो नेस्ट के अंदर रहती है। तो इनका यूज़ जब जो नाउन है, जो ऑब्जेक्ट है वो किसी के अंदर हो, तब हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू को हम बिसाइड भी बोलते हैं। जब कोई हमारे बगल में बैठा है तो हम उसे कह सकते हैं कि ही इज़ बिसाइड मी, वो मेरे बगल में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्पल है वो इस बॉक्स के बगल में है। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, आपको सही से समझ आएगा फिर। हाँ, अब बात करते हैं इसकी। अब आप सही से देख पा रहे होंगे। ऑन का यूज़, जब जो नाउन किसी चीज़ के ऊपर हो तो ऑन का यूज़ करते हैं। इन, जब जो नाउन है वो किसी के अंदर हो तब हम इन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट टू या बिसाइड तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बगल में हो, किसी चीज़ के बगल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्पल है वो इस बॉक्स के बगल में है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एन एप्पल इज़ बिसाइड द बॉक्स, जो एप्पल है वो बॉक्स के बगल में है। इन फ्रंट ऑफ तब यूज़ करते हैं जब जो नाउन है वो किसी ऑब्जेक्ट के सामने हो। तो यहाँ पे जो एप्पल है वो इस बॉक्स के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ तब यूज़ करते हैं। बिहाइंड, जब नाउन किसी ऑब्जेक्ट के पीछे हो। यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे हैं आप, और ये जो एप्पल है ये बॉक्स के पीछे है, तो ये एप्पल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। तो जो एप्पल है वो बॉक्स के पीछे है, तो इसके लिए हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। बिटवीन देख सकते हैं आप, यहाँ पर बॉक्स है, दोनों तरफ बॉक्स है और बीच में एप्पल है, तो दोनों तरफ बॉक्स है और बीच में एप्पल है। तो जब कोई नाउन किसी चीज़ के बीच में हो, या वो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन हो, किसी के बीच में हो, तो उसे हम
तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द एप्पल इज़ बिटवीन द बॉक्स। बॉक्स टू, यहाँ पे 2 बॉक्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर है। सो द एप्पल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस। यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं और एप्पल बीच में है, तो हम यहाँ पे एप्पल के लिए बिटवीन यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्पल है वो बॉक्स के नीचे है, तो हम जब कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट के नीचे हो तो हम वहाँ पे अंडर यूज़ कर सकते हैं। एन एप्पल इज़ अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे है। थ्रो, थ्रो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई नाउन किसी के बीच में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉक्स है वो जो बॉक्स है वो फैला हुआ है और जो नाउन है वो उसके बीच में है, तो एन एप्पल इज़ थ्रू द बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्पल्स हैं, वो बॉक्स के बॉक्स के अराउंड है। आप देख सकते हैं चारों तरफ है, बॉक्स बीच में है और जो एप्पल्स है उसके चारों तरफ में है। तो यहाँ पर हम नाउन के साथ अराउंड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखा कि अराउंड का यूज़ चारों ओर के लिए किया जाता है। जो एप्पल्स है वो चारों ओर है, तो यहाँ पर हम चारों ओर के लिए हम अराउंड का यूज़ करेंगे। ये हमारे प्रीपोजिशंस थे। ऑन, इट, नेक्स्ट टू या बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, अंडर, थ्रू, अराउंड। होप आपको सही से समझ आया होगा। आगे देखते हैं अब। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू दे रखा है, उसे रीड कर लेते हैं। क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू। Prepositions are words that tell us the position of the person, place, animal or thing. Prepositions वो words होते हैं जो कि हमें बताते हैं किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी जानवर, किसी सामान की पोजीशन के बारे में कि जो चीज़ है वो किस जगह पर है, कौन सी जगह पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉल इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉल है वो टेबल के ऊपर है, तो ऑन प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो डॉल है वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, तो वो टेबल के ऊपर है। सेकंड है, द शूज़ आर इन द रैक। जो शूज़ है वो कहाँ पर है, वो रैक के अंदर है। किस जगह पे, पोजीशन बता रहा है कि जो इन है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन पोजीशन बता रहा है। प्रीपोजिशन पोजीशन बता रहा है कि जो थिंग है वो किस जगह पे, तो वो रैक के अंदर है। द टॉय इज़ अंडर द बी। जो टॉय है वो बी के अंदर है। अंडर मतलब नीचे है। आगे अब यहाँ पर कुछ MCQ के क्वेश्चन है, उसे रीड कर लेते, चेक करते हैं कि हमें चैप्टर सही से समझ आया कि नहीं, और अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और आपको सही सेंटेंस चूज़ करना है। फर्स्ट है फर्स्ट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है एप्पल अंडर द ट्री, एप्पल इन द ट्री नहीं, एन एप्पल ऑन द ट्री, एन एप्पल एट द ट्री। तो जो एप्पल होता है, एन एप्पल ऑन द ट्री, ट्री के पेड़ के ऊपर हमें एप्पल मिलते हैं, अंडर नहीं मिलता है, इन नहीं मिलता, एट नहीं है, पेड़ के ऊपर हमें एप्पल मिलते हैं। सेकंड है फ्लावर्स एट द गार्डन नहीं, फ्लावर्स इन द गार्डन ये ठीक है। फ्लावर्स ऑन द गार्डन नहीं, फ्लावर्स अंडर द, फ्लावर्स गार्डन के अंदर हमें फूल मिलते हैं, बगीचे के अंदर हमें फूल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुक एट द सेल्फ, बुक इन द सेल्फ, बुक ऑन द सेल्फ, बुक ओवर द सेल्फ। तो बुक ऑन द सेल्फ हो सकता है, हमें किताब सेल्फ के ऊपर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉयज ओवर द बास्केट,
toys on the basket, toys near the basket, toys in the basket. Yes, toys in the basket, basket के अंदर toys है. Fifth, the ball is with the cupboard, the ball is in the cupboard, the ball is at the cupboard, the ball is by the cupboard. इसमें सही सेंटेंस क्या है? The ball is in the cupboard. जो बॉल है वो जो बॉल है वो कबर्ड के अंदर है. ऑप्शन है द बॉल इज विद द कबर्ड, द बॉल इज इन द कबर्ड, द बॉल इज एट द कबर्ड, द बॉल इज बाय द कबर्ड. तो बॉल किस जगह पे मिलती है? तो बॉल इज इन द कबर्ड, कबर्ड के अंदर बॉल रखा करते हैं. रैबिट स्लेप्ट ओवर द ट्री, रैबिट स्लेप्ट अंडर द ट्री, रैबिट स्लेप्ट एट द ट्री, रैबिट स्लेप्ट इन द ट्री. सो रैबिट कहाँ सोता है? रैबिट पेड़ के नीचे सोता है. तो रैबिट स्लेप्ट अंडर द ट्री, अंडर पेड़ के नीचे सोता है. क्वेश्चन नंबर 7, द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड the sofa, the dog is hiding on the sofa, the dog is hiding above the sofa, the dog is hiding at the sofa. डॉग छुप भी रहा है और सोफे के ऊपर छुप रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है. डॉग सोफे के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. बिहाइंड, सोफे के पीछे छुपा होगा. द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द सोफा. हाइडिंग कैन ऑलवेज बी बिहाइंड एंड नॉट फ्रंट ऑफ अबव. जो हाइडिंग है वो किसी के पीछे हो सकता है, किसी के पीछे हम छिप सकते हैं, हम किसी के सामने नहीं छिप सकते. तो बिहाइंड जो डॉग है वो सोफे के पीछे छुपा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8, द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द बेड. बेड के ऊपर क्लॉक हैंग कर रहा है. द क्लॉक इज हैंगिंग एट द बेड, द क्लॉक इज हैंगिंग अबव द बेड, द क्लॉक इज हैंगिंग अंडर द बेड. करेक्ट ऑप्शन इज द क्लॉक इज हैंगिंग अबव द बेड. बेड के ऊपर जो है वो जो घड़ी है वो बेड के ऊपर टंगी हुई है. तो बेड के ऊपर अबव आएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 9, द लायन लिव्स इन द डेन, द लायन लिव्स ऑन द डेन, द लायन लिव्स बाय द डेन, द लायन लिव्स एट द डेन. तो जो लायन है वो कहाँ रहते हैं? डेन के ऊपर रहते हैं? नहीं, डेन के डेन के नीचे, डेन में रहते हैं. द लायन लिव्स इन द डेन, डेन में लायंस रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, द ट्री इज अंडर द हाउस, द ट्री इज ऑन द हाउस, द ट्री इज अबव द हाउस, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस. जो ट्री है वो कहाँ पर है? सो द ट्री इज बिहाइंड द हाउस. जो ट्री है वो घर के पीछे है. ट्री कभी भी घर के ऊपर नहीं हो सकता या घर के नीचे, अंडर नहीं हो सकता. घर के नीचे ट्री कभी नहीं होता. घर के ऊपर ऑन ट्री नहीं हो सकता. अबव घर नहीं, ये भी नहीं हो सकता. घर जो ट्री है, ये स्टेटमेंट फिर भी ठीक है कि जो द ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे है ट्री. क्वेश्चन नंबर आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. रीड द क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. आपको क्वेश्चन रीड करना है और ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ. द बॉय इज हाइडिंग द बॉल डैश हिज हेड. यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉय है, ये बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है. तो उसने कहाँ पर बॉल को पकड़ के रखा हुआ है? अप, विद, इन और ऑन. क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा ऑन आएगा यहाँ पर. द बॉय इज होल्डिंग द बॉल ऑन हिज हेड. क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रूट्स आर डैश द बास्केट. फ्रूट्स कहाँ है? ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड. जो फ्रूट्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बास्केट के अंदर है. तो द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, द बॉय इज डैश द ट्री. बॉय यहाँ पर कहाँ पर है? यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं बॉय ट्री के पीछे है. तो द बॉय इज बिहाइंड द ट्री. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, द शेप द स्पेड इज डैश द बकेट. तो ये कहाँ पर है?
डैश द बकेट, बिसाइड द बकेट, जो स्पर्ड है वो बकेट के बगल में है, तो यहाँ पर बिसाइड आएगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15 है द कैट इज डैश द रैक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैट है वो रैक्स के बीच में है, तो बीच के लिए हम हमेशा बिटवीन यूज़ करते हैं। सो द कैट इज़ बिटवीन द रैक्स। होप आपको समझ में आया होगा। अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।